दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी हवालादर। मेरे इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ज़्यादातर जो मेंटल स्ट्रेस है वो क्यों होता है? तो एक तो मेंटल स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं। वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, वो हमारे रिलेशन हो सकते हैं, घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, है ना, पति पत्नी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि जिस काम से भी हमें स्ट्रेस होती है। कभी कभार पारिवारिक स्ट्रेस होते हैं, कभी कभी सामाजिक स्ट्रेस होती है, कभी कभी जो सोचे नहीं रहते, कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसके कारण भी स्ट्रेस हो सकती है। स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण हैं। तो आज मैं सिर्फ एक कारण के बारे में बातें करूंगी कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपके अंदर हो, तो मैं कुछ बातें आपको, कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी, यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल टिप्स हैं, इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। इस टिप्स को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में अपनाएं। आप देखिएगा कि 90% चीज़ें तो यहीं से ही हल हो जाती है ना। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं। हमें घर से शुरुआत करनी है। हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सबको दोष देने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को दोष देते हैं, अपने फैमिली वाले को दोष देते हैं, अपने दोस्तों को दोष देते हैं, या कभी कभी पड़ोसी को दोष देते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी को दोष देना बंद कीजिए, ये हल नहीं है। आपको किसी को दोष दे करके उस स्ट्रेस का हल नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मेरा पहला टिप्स ही यही है कि सबसे पहले आप जहाँ पर रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिसका घर में रहते हो, सबसे पहले उस घर में चारों तरफ, यानी आपके घर में जो भी कचरा है, जो भी आलतू सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है, वो सारे चीज़ों को एक दिन छुट्टी लो, पूरा कमरे को साफ करो, पूरा कमरे को साफ करो और जितना कचरा है इकट्ठा करो। फालतू की जो चीज़ें हैं, यानी कमरे में जो कि जाला पड़ा हुआ है, कहीं पे कोई फालतू कागज़ होंगे, है ना, जो कि 6 महीने से यूज़ ही नहीं किया होगा, ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करें और उसे फेंक दे, जला दे, या किसी पेपर वाले को बोल करके बेच दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मतलब कि आपको घर की अपनी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखनी है। आपकी तकिया से लेकर के, आपके जूतों से लेकर के, आपकी अलमारी से लेकर के, वो सारा सामान जो आपके कमरे में है, अपने कमरे को नीट एंड क्लीन करिए। इससे आपको बहुत अच्छा हल्का महसूस होगी। कभी भी गंदे बाथरूम में गए होंगे तो सबसे पहला जो आपका माइंड है वो थ्रेट डिटेक्ट करता है और हमारी माइंड का जो एमिगडाला है वो एक्टिव हो जाता है, जो कोर्टिसोल है वो रिलीज होने लगता है और हमारा माइंड फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है, यानी अभी तुरंत निकलो, तुरंत भागो वाला सिस्टम हो जाती है। तो मतलब आपकी बॉडी से लेकर के पूरा ऑर्गन पर उसका इम्पैक्ट पड़ती है। वहाँ बॉडी रुकना नहीं चाहती और माइंड वहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और आप तुरंत बाहर चले आते हो। तो ये होता है कि आपका बॉडी बहुत भार हो जाता है, आपका माइंड उस जगह से बहुत हेजिटेट हो जाती है ना, और आप वहाँ पे फिर से स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ये आपकी बॉडी का रिएक्ट होता है। इससे भी मेंटल प्रॉब्लम बहुत होती है। ये हो गई प्रॉब्लम वाली बात। आइए अब हम घर के टॉयलेट की बात करते हैं कि घर की टॉयलेट अगर आपका साफ नहीं है तो आप सेम उसी स्ट्रेस को आप घर में फील करेंगे और आपका बॉडी भार हो जाएगी और आपका माइंड हैवी हो जाएगा। आपका बॉडी जो है वो भार हो जाएंगी, हैवी हो जाएगा, आपको बहुत बोझ महसूस होगी, है ना। आपको घर में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करेगा। अब इसका एक पॉइंट और बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्यों ज़रूरी है हमारे वॉशरूम को ठीक रखना, हमारे घर को ठीक रखना। घर के बारे में तो मैंने बता दिया, रूम के बारे में। अब चलती हूँ मैं आपको लेकर के वॉशरूम में। देखिए दोस्तों, वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने बॉडी को नीट और क्लीन करते हैं। हमारे बॉडी की जो टॉक्सिन है, हमारे शरीर की जो खराब चीज़ें हैं, जो कि मल मूत्र हैं, हम उस वॉशरूम में जाके हम हल्के होते हैं या फ्रेश होते हैं। तो जब आप फ्रेश होते हो तो आप सोचो कि आपको कितनी अच्छा फील होती है।
वहीं पर अगर आप अपने वॉशरूम को गंदे रखते हो तो आप जाते किस लिए हो? आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो। आप फ्रेश तो नहीं होते हो, बल्कि आप ज़बरदस्ती जाके बैठते हो। आपको ज़बरदस्ती नाक मुंह में कपड़े रखना पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि कब यहाँ से कैसे भी करके निकलूँ, बस आपका काम हो जाए, फिर तो आप उस वॉशरूम में जाना नहीं चाहते हैं। बल्कि आपको वॉशरूम इसलिए भी साफ रखना चाहिए ताकि वॉशरूम में आप आराम से बैठो। जब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाते हो तो सिर्फ आपका पेट ही फ्रेश नहीं होता, आप अपने माइंड लेवल पर भी फ्रेश होते हो, बॉडी लेवल पर भी फ्रेश होते हो, स्ट्रेस लेवल पर भी फ्रेश होते हो, सब तरीके से आप फ्रेश होते हो। बिना मोबाइल के आप वॉशरूम में जाओ। अक्सर लोग, अभी के जो जनरेशन है, वो अक्सर क्या करते हैं, मोबाइल के साथ चले जाते हैं और इधर से वो फ्रेश भी हो रहे होते हैं और इधर मोबाइल भी चला रहे होते हैं। तो आपका माइंड दो जगह डिस्ट्रैक्ट होती हैं। एक उसको फ्रेश के लिए भी उसको काम करना है और आप उस माइंड को 100% ध्यान देने की बजाय आपका माइंड दो जगह में क्या हो जाता है, बट जाती है। उसको यहाँ पर भी ध्यान देना है, वहाँ पर भी माइंड को आप इंजॉय करवा रहे हो। और अगर आप सही ढंग से फ्रेश नहीं हो रहे हो तो आपको स्ट्रेस भी बनी रहेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका बॉडी का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका पेट फ्रेश नहीं होगी, आपका पेट फुला फुला रहेगा, आपको गैस की प्रॉब्लम होगी और आपका मूड भी बदलते रहेगा, मूड स्विंग होगा बार बार। और इसकी वजह आप हो, क्योंकि आप जब फ्रेश होने गए तो आप अपने माइंड को उसमें अटेंशन देने की बजाय दो जगह उसकी अटेंशन को डाल दिए हो। बॉडी को फ्रेश होने के लिए भी अटेंशन देना पड़ रहा है और आपके द्वारा चलाए गए जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी उसको अटेंशन जा रहा है। उसको मज़ा आ रहा है भाई, उसको मज़ा आ रहा है कि आप रील देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, है ना। तो दो जगह डिवाइड हो गई। आप फ्रेश होने को छोड़ करके माइंड वहाँ पे जहाँ पे उसको मज़ा आ रहा है वो वही काम तो करेगा ना। तो आप खुद ही अपने बॉडी को खराब कर रहे हो, आप खुद ही अपने बॉडी को बीमार होने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप बुरी तरीके से फिर फंस जाएंगे और आप स्ट्रेस लेकर के बाहर आएंगे और फिर आप बोलते फिरेंगे कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मैं फ्रेश ढंग से नहीं हो पाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा है, और ये दिन भर होती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि मेरे इस वॉशरूम वाला जो बात है, जो पावरफुल बात है, मैं जो आपसे बोल रही हूँ, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अपने घर की टॉयलेट वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि हम वहाँ जाके फ्रेश होते हैं और वहाँ जाके एक सुकून मिलता है। जब आप फ्रेश होते हो तो आप एकदम से हल्का महसूस करते हो। वॉशरूम को हमेशा अच्छा रखें, उसका ध्यान दें, अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें, ताकि आप जितना समय बैठो आराम से बैठो, खुशी को महसूस करो। बाथरूम में जाके भी हम खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा, आपका अटेंशन भटक जाएगा चारों तरफ। लेकिन वॉशरूम ही एक ऐसी जगह है, घर की वॉशरूम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे ही आप सबको बोल देते हो कि भाई मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, कोई आपको ना बुलाएगा, ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप वॉशरूम में जाओ, आप आराम से वहीं पे फ्रेश हो, आराम से आपको माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा, अपने माइंड को भी शांति से फील करने दो कि हाँ वो फ्रेश हो रहा है, बॉडी से फ्रेश हो रहा है, माइंड से भी नीट एंड क्लीन हो रहा है ना। और ये कब होगा? जब उस वॉशरूम की एनवायरनमेंट को आप साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखेंगे। ये मेरा दूसरा टिप्स हो गई। तो मेरा तीसरा टिप्स है दोस्तों, वो है कि घर में जो लोहा लक्कड़ है, जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, जो टूटी फूटी बर्तन हैं, जिसे आपने बहुत दिन से यूज़ नहीं किए, कम से कम 6 महीना साल भर हो गया आप यूज़ ही नहीं किए हो, जिसका कुछ काम नहीं है, फिर भी आप भर भर के उस जगह को भी भर दिए हो, वहाँ पे खाली नहीं किए हो, और जिसकी वजह से आपको भी हैवी महसूस हो जाती है। तो आज एक काम करिएगा, उस सारे सामानों को बाहर निकालिएगा जो आज तक 6 महीने तक आप उसको यूज़ नहीं किए हैं या साल भर यूज़ नहीं किए हैं। चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो आपकी कबर्ड हो, चाहे वो आपकी पलंग हो, आपकी कोई आसपास की कोई भी चीज़ें हों, आप साफ़ कीजिए, है। अगर आप सेहत को भी और अपने मेंटल हेल्थ को भी अगर ठीक रहना चाहते हैं तो बाकी सारी चीज़ों के साथ आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद चलते हैं हमारे किचन। हर महिलाओं के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर
हमारी भोजन बनती हैं, जिस भोजन को, जिस खाने को खाने से हमारी हर सेल्स में वो भोजन की रस जाती है और हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। जो भोजन बनता है वो गट में जाती है और फिर उसे डाइजेस्ट करती है और उसका हर एक रस हमारे हर एक बॉडी सेल्स में जाती है, हमारे ब्लड में जाती है ना। तो हमें भी उस किचन को ध्यान देना चाहिए, हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि आजकल पुरुष भी किचन संभालते हैं। तो इसलिए मैं पर्टिकुलर में यही बोलना चाहूँगी कि हर व्यक्ति जो किचन में जाके खाना बना रहे हैं, जब खाना बनाएं तो खाना बनाते समय अच्छा सा म्यूज़िक चला दीजिए या अच्छा सा कोई ऐसा घटना को याद कीजिए जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस हो, खुशी महसूस हो और खाना बनाते समय आप खुशी खुशी आप खाना बना सके, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा फील हो और उस अच्छी फीलिंग के साथ आप खाना बनाएं और खाना बनने के बाद पूरा किचन को नीट एंड क्लीन करें। अगर आप नीट एंड क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ से भी आपको बहुत स्ट्रेस फील होगी, यहाँ से भी आपकी मेंटल हेल्थ, यहाँ से भी यानी किचन से भी आपका बॉडी का हेल्थ तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, लेकिन साथ में मेंटल हेल्थ भी बिगड़ेगा, है ना। तो इस यहाँ पर मैं और सारी चीज़ें बोल सकती हूँ लेकिन नहीं बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है, वो किसी और वीडियो में मैं बोलूँगी। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको घर में साफ़ सफाई करनी है, कैसी आपको फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग कहाँ से आप सेट कर सकते हैं, अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, है ना। बेडरूम वगैरह, आपका कबर्ड, आपकी अलमारी, आपकी रूम से शुरू होगी सफाई। और दूसरा जो पावरफुल है वो है आपका वॉशरूम, जिसे नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा है वो है आपका किचन। इन 3 जगहों को बहुत साफ सुथरा रखिएगा। पुराने ज़माने में भी ये रूल लागू होती थी कि जब किसी नए रिश्ते को बनाना होता है, किसी लड़के और लड़की की रिश्तेदारी में बदलनी होती है, तो वो लड़की देखने जाते हैं। तो रूल होता था कि लड़की को बाद में देखेंगे, परिवार वालों को बाद में देखेंगे, सबसे पहले लड़की जिस घर में रहती हैं उस घर का किचन और उस घर का वॉशरूम, किसी न किसी बहाने से वो जो देखने वाले लोग हैं आए हुए हैं लड़की के घर में, वहाँ से कोई ना कोई फीमेल जाके उस चीज़ को वो देखते थे कि वहाँ का किचन कैसा है, साफ सफाई है या नहीं है, और वहाँ का वॉशरूम कैसे है। अगर ये 2 चीज़ ठीक है, तीसरा चीज़ होती है कि उसकी लड़की की माता जी कैसी है, मम्मी कैसी है। मम्मी से बात करने के बाद फिर लास्ट में वो लड़की को देखा करते थे और फिर रिश्ते वहाँ पे जुड़ जाती है। वहाँ से लड़की के बारे में इनडायरेक्टली ससुराल वालों को, लड़के वालों को पता चल जाता था कि हाँ लड़की साफ सफाई होंगी या नहीं होंगी। ये सब जो है ये पुराने ज़माने में भी होती थी, तो ये सब इनडायरेक्टली पता चलता था। इसे किसी चीज़ के साथ ना जोड़े भाई। आज के जो नए जनरेशन है ना, उनको साफ सफाई के नाम पर, वॉशरूम टॉयलेट के नाम पर बस बहुत सारे बातें खड़े कर देते हैं। बेटा आप करके देखो ना, आप करके देखो, अगर आपको रिलैक्स महसूस नहीं हुई ना तो यहाँ पे आके आप मुझे जो भी चाहो वो आप कमेंट करके जा सकते हो। कितने भी आप मुझे गाली वाली जो भी दे दो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, है ना। लेकिन अगर इस चीज़ को आपने माना और आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा कमेंट भी आके मुझे आप कर सकते हैं, है ना। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहेंगी, है ना। इससे आपको क्या होगा, आपको 90% जो चीज़ें हैं ना यही से ही हल हो जाएगा। बाकी जो 10% बचा रहेगा ना, तो अगर कहते हैं कि घर ही अगर सारा चीज़ घर में ही अगर साफ़ सुथरा, घर में ही अगर नीट एंड क्लीन रहे तो खुद को अच्छा लगता है और फिर वहाँ से एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है। 10% जो है वो आपकी व्यवहार में भी चेंज आता है और आपकी रिलेशन में भी वो चीज़ दिखती है। घर से ही सारा से शुरुआत होती है। इसलिए हमेशा अपने जहाँ पर आप रहते हो हमेशा अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखो और पॉजिटिव बनाए रखो। प्रकृति प्रेमी हूँ तो ज़बरदस्त आखिरी और बहुत पावरफुल टिप्स ये रहेगी आपके घर के लिए कि अपने घर में उस हर कोने पे, उस हर जगह पे एक एक पौधा लगाइए।
जो कि इंडोर मतलब घर के अंदर ही रखा जाता है। हफ्ते में एक आध बार पानी डालना होता है और आपको बस ध्यान देना होता है, उसकी ज़्यादा केयर नहीं होती है ना। हफ्ते में एक दिन पानी भी डालेंगे चल जाएगा। ऐसे पौधा लाकर घर में रखिए ताकि जब जब आपकी नज़र उस पौधे पर पड़ेगी आपका मन एकदम हल्का और एक नयापन आपको आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगी। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।